हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर और हीलर हूँ। आप सभी इस चैनल को देख सकते हैं, डजेंट मैटर आप किसी भी रिलीजन के क्यों ना हो। ओके, सो आज की रीडिंग का टॉपिक है हमारा श्री कृष्ण की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस। ठीक है, ये कृष्णा कॉन्शियसनेस डेक है। मैं इसकी तरफ से आपके लिए श्री कृष्ण आपको इस वक्त क्या मैसेजेस देना चाहेंगे वो फाइंड आउट करती हूँ। सॉरी, रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये एक जनरलाइज्ड एंड टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप यहाँ तक पहुँचे आप इसे देख सकते हैं और यहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। ओके, एंड जब जब तक मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तब तक आप लोग सब प्लीज़ पॉजिटिव रहिए और जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं उनमें ध्यान केंद्रित करके रखिए। ओके, अगर आप श्री कृष्ण में बिलीव करते हैं तो ये रीडिंग देखने से पहले बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालूंगी और फिर क्या मैसेज देना चाह रहे हैं डिवाइन वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मेक द राइट चॉइस। ओके, 2 कार्ड्स आ गए। हेल्प इज ऑन द वे, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ब्लेसिंग्स, लेट योर इनर ब्यूटी शाइन एंड सरेंडर। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है टफ टाइम्स। ओके, होप व्यूअर्स आपको ये सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ से मैं क्या देख रही हूँ, होप आपको ये कार्ड्स दिख रहे हैं व्यूअर्स। ओके, सो मैं यहाँ से क्या देख रही हूँ, सबसे पहले आपको डिवाइन बता रहे हैं मेक द राइट चॉइस। ओके, तो इसके पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें क्या हुआ था कि जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही श्री कृष्ण को अपने साथ लेना चाहते थे। ठीक है, एंड क्या होता है कि कृष्ण और अर्जुन दोनों जाते हैं श्री कृष्ण के कक्ष के पास और जहाँ वो विश्राम कर रहे होते हैं। ठीक है, वो नींद में होते हैं, उनकी आंखें बंद होती हैं। तो अर्जुन जब ये देख लेते हैं कि श्री कृष्ण अभी सो रहे हैं तो वो धैर्यपूर्वक उनके चरणों के पास बैठ जाते हैं और इंतज़ार करते हैं उनकी आंखें खुलने का। वहीं पे जो दुर्योधन होते हैं वो बहुत इम्पेशेंट होते हैं और वो जाके उनके सिरहाने बैठ जाते हैं और वो काफ़ी मतलब घमंड में होते हैं। उनको लगता है कि बस मैं ही आया हूँ और मैं ही इनको मना के अपने साथ कर लूँगा अपनी तरफ। ठीक है, और ये महाभारत का युद्ध जो है ये मेरी तरफ से लड़े। फिर होता क्या है, जब श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं क्योंकि वो उनके पैरों के पास बैठे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो अर्जुन को मौका देते हैं पहले कि तुम बताओ कि तुम्हें मैं चाहिए या फिर मेरी सेना। तो अर्जुन इनको मांग लेते हैं। ठीक है, श्री कृष्ण को मांग लेते हैं अर्जुन। और दुर्योधन वहीं दूसरी तरफ उनको लगता है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन वो इस बात पे भी खुश होता है कि अर्जुन ने सिर्फ इनको मांगा है श्री कृष्ण को। और श्री कृष्ण की ये शर्त भी थी कि वह स्वयं नहीं लड़ेंगे, महाभारत का युद्ध स्वयं नहीं लड़ेंगे, बस उनके सारथी बनेंगे। तो इस तरह से अर्जुन ने सिर्फ केशव को मांगते हैं और जो दुर्योधन होता है वो मन ही मन बहुत प्रसन्न होते हैं, सोचते हैं कि कितना कोई बेवकूफ़ हो सकता है कि सिर्फ इन्होंने केशव को मांगा जबकि वो लड़ भी नहीं रहे। ठीक है, तो तो यहाँ डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, मेक द राइट चॉइस, बी हम्बल इन ऑल यू डू, वैनिटी ब्रीड सिकनेस, मेक द राइट चॉइस। ठीक है, घमंड में थे दुर्योधन। ठीक है, वो बड़े खुश हो रहे थे, घमंड में आके वो जाके श्री कृष्ण के सिरहाने बैठ गए और उस चक्कर में उन्होंने, श्री कृष्ण ने जब आँख खोली तो सबसे पहले अर्जुन को देखा। तो उन्होंने जिसको सबसे पहले देखा उन्हीं को उन्होंने मौका दिया। सॉरी, तो इसलिए यहाँ पे डिवाइन आपको ये बता रहे हैं कि हमेशा मेक द राइट चॉइस। ठीक है, आप बेवकूफ़ी ना करें दुर्योधन की तरह, एक सही चुनाव करें अपनी ज़िंदगी में। ठीक है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट कार्ड है हेल्प इज़ ऑन द वे। तो जब वासुदेव और देवकी जो श्री कृष्ण के माता पिता थे, जिन्होंने श्री कृष्ण को जन्म दिया था, ओके, तो वो मथुरा में थे। ठीक है, तो जब श्री कृष्ण कंस को हरा देते हैं और फिर देवकी, माँ देवकी और वासुदेव दोनों ही श्री कृष्ण का बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होते हैं कि मुझे कैसे भी करके अपने बेटे से मिलना है। ठीक है, उनकी ये इच्छा श्री कृष्ण पूरी करते हैं जब वे कंस जो कि देवकी के भाई होते हैं उनको हरा देते हैं, उनको मार देते हैं, उनका वध कर देते हैं। फिर जाके उनको कारागार में जाके वो मिलते हैं, उनको छुड़ाते हैं और उनको नमन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ इससे हमें क्या मैसेज क्या मिल रहा है, हेल्प इज़ ऑन द वे,
यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चंस, डू नॉट वरी, यू विल सून रिसीव हेल्प। तो भगवान यहाँ पे यही बता रहे हैं कि सभी को मदद मिलती है, आपको अपने सवालों का, प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड एक कहानी थी जिसमें एक राजा थे मुचुकंद। ठीक है, उन्होंने देवताओं की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। दानवों और देवताओं के बीच एक युद्ध हुआ था जो काफ़ी लंबा चला था। उसमें मुचुकुंद एक राजा थे जिन्होंने देवताओं की तरफ से युद्ध लड़ा था और उसको जिताया भी था। फिर उनसे जब भगवान ने इच्छा पूछी कि उनकी इच्छा पूछी गई कि उनको क्या ब्लेसिंग चाहिए, तो उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ सोना चाहता हूँ और मुझे जो भी निद्रा से उठाए वो एकदम भस्म हो जाए। इस तरह की उन्होंने ब्लेसिंग मांगी डिवाइन से। ठीक है, तो क्या होता है कि वो धरती पे वापस आते हैं राजा मुचकुंद, और वो जाके एक गुफा में शरण लेते हैं और वहाँ पे जाके सो जाते हैं। इतनी देर में क्या होता है कि एक राक्षस, एक दानव होता है कलायवन। ठीक है, कलायवन नाम का एक दानव होता है जिसको पता लगता है कि उसका वध या उसको सिर्फ पराजित श्री कृष्ण कर सकते हैं। तो वो क्या करता है कि श्री कृष्ण को ढूंढने निकल पड़ता है। और श्री कृष्ण क्या करते हैं कि श्री कृष्ण जहाँ ये राजा मुचकुंद सो रहे होते हैं उस गुफा में जाके वे छिप जाते हैं या वहीं पे खड़े हो जाते हैं उनके सिरहाने जाके। अब ये जो कलायवन दानव था वो जैसे ही अंदर आता है तो वो क्या देखता है कि उसको अंधेरे में कुछ ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, और वो जाके राजा मुचकुंद को उठा देता है। तो वो जैसे ही उठाता है और राजा मुचकुंद आंखें खोलते हैं तो ये जो दानव होता है कलायवन, ये तुरंत ही भस्म हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, श्री कृष्ण ने क्या किया, उनको जो ब्लेसिंग मिली थी राजा मुचकुंद को, उन्होंने इसको ऐसे मतलब इस तरह से उन्होंने लीला रची कि उससे जो है एक दानव और मतलब भस्म हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिवाइन बोल रहे हैं थिंक एंड एक्ट वाइजली। ठीक है, आपको हमेशा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखनी होती है, चाहे जितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो, कोई ना कोई रास्ता आपके लिए अप्रोप्रिएट होता है। ऐसा रास्ता लीजिए जिससे आपका काम आसान हो जाए, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। इस तरह की सिचुएशन में आपको भगवान हमेशा अपना माइंड यूज़ करने को कहते हैं। ब्लेसिंग्स, दिस कार्ड ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पे डिवाइन आपको श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि जब भी उनको कोई भी याद करता है ओके, तो वो हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स उसे देते हैं। ठीक है, तो आपको डेफिनेटली श्री कृष्ण ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ठीक है, आप जो भी करें अपनी लाइफ में, जो भी करना चाहते हैं उसके लिए उनकी ब्लेसिंग्स ऑलरेडी साथ में है आपके। जो भी धर्म से रिलेटेड होगा, मतलब आपके जो भी अच्छे कर्म आप करना चाहते हैं उसमें श्री कृष्ण आपको ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड है लेट योर इनर ब्यूटी शाइन। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। जब श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते हैं वहाँ पे एक बहुत ही कुरूप स्त्री होती है जिनका नाम होता है कुब्जा। ठीक है, उनको समाज की तरफ से बहुत ही तिरस्कार किया जाता है उनका। ठीक है, कोई भी उनको उनके कुरूप होने की वजह से उनको कोई भी पसंद नहीं करता होता है मथुरा में। तो जहाँ श्री कृष्ण को देख के सभी लोग मोहित होकर उनके आसपास थे, वहीं जो ये कुब्जा होती हैं ये मतलब समझ लीजिए कुबड़ी काफ़ी कुरूप भी होती हैं, कुबड़ी भी होती हैं, और वो अपने डंडे के सहारे चल रही होती हैं एक घड़े में चंदन लेके, और कहती हैं कि मैं महाराज कंस के लिए ये चंदन लेके जा रही हूँ। ठीक है, तो वहाँ क्या होता है कि कृष्ण जो है, श्री कृष्ण उनको देख लेते हैं बहुत दूर से। ठीक है, और उनको समझ में आ जाता है कि ये बहुत परेशान है। ठीक है, तो जाके उस भीड़ जो इनको घेरे खड़ी थी और इनको नमन करना चाहती थी, उन सबको छोड़ के वो कुब्जा के पास स्वयं जाते हैं और उसको बहुत आशीर्वाद देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो बाहरी जो भी उनका कुरूपता होती है वो मिट जाती है। ठीक है, और वो बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे भगवान आपको क्या बताना चाह रहे हैं, इनर ब्यूटी इज कमेंडेबल एंड ब्रिंग्स लव एंड सेटिस्फैक्शन, ट्रू ब्यूटी लाइज इन द सोल। ठीक है, कभी भी किसी को बाहरी रूप से जज ना करें। ठीक है, इनर ब्यूटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी इंसान में। तो जब भी किसी को भी आप पसंद करें, उसके बाहरी रूप से आकर्षित होकर उसको ना पसंद करें, सिर्फ बाहरी रूप को देख के ना पसंद करें, उसकी इनर सोल, ठीक है, वो इनर ब्यूटी जिसको कहते हैं, वो इंसान अंदर से भी उतना ही सुंदर होना चाहिए
तभी वो एक अच्छा इंसान कहलाता है, तभी आप उनसे कनेक्ट कर पाएंगे। तो लेट योर इनर ब्यूटी शाइन, ठीक है। तो ये बहुत सुंदर मैसेज है कि कुब्जा जो कि बाहर से कुरूप थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी, तो यहाँ पे श्री कृष्ण यही बताना चाहते हैं, आप जैसे भी हों देखने में, चाहे सांवले हों, चाहे गोरे हों, चाहे थोड़े कुरूप भी हों, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बाहरी सुंदरता डजेंट मैटर, ठीक है। आप अंदर से, आप मन आपका खूबसूरत है तो आप बहुत खूबसूरत हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये हमें मैसेज मिलता है। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है सरेंडर, ठीक है। ये भी बहुत खूबसूरत कथा है, ये भी श्री कृष्ण की लीला है। जब भी गोपियाँ नदी में नहाने जाती थीं तो वह हमेशा माँ कात्यायनी से यही मांगती थी कि हमें श्री कृष्ण पति के रूप में मिले, ठीक है। ये उनकी भक्ति थी, क्योंकि उनको पता था कि उनका मोक्ष का रास्ता सिर्फ श्री कृष्ण के द्वारा ही है, ठीक है। तो यहाँ पे भगवान अपनी लीला रचते थे और वह उनके वस्त्र हरण कर लेते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वो ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि आप जिस भी पर्सन को, ठीक है, अपना सर्वस्व, अपना स्वामी मान रही हैं, उनको तन मन और धन से आप मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रभु की लीला थी कि वो उनके वस्त्र हरण करते थे ताकि वो जो है गोपियाँ, वो इस बात को समझ पाएँ कि तन मन धन से उनको श्री कृष्ण को समर्पित होना है, तभी वो उनकी पत्नी कहला सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं कि सरेंडर, डू नॉट स्ट्रगल इन योर लाइफ, सरेंडर टू ऑल दैट इज वांटेड एंड अनवांटेड एंड यू विल रिसीव हेल्प, सरेंडर टोटली टू द डिवाइन विल, ठीक है। आप हमेशा कहा जाता है, देखिए बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं जो बहुत ही अनवांटेड होती है हमारी लाइफ में, हमने नहीं प्लान किया होता है, हमें लगता है कि ये क्यों आ रही हैं, ठीक है। तो हम लोग उस वक्त क्या होता है कि बहुत परेशान रहने लगते हैं। तो यहाँ पे डिवाइन आपको यही बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रगल मत करिए लाइफ में, सरेंडर कर दीजिए आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, भगवान को सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि जो होता है वो डिवाइन की इच्छा के अनुसार ही होता है, ईश्वर की, श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार ही होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मत करिए लाइफ में, चीज़ें जैसे हो रही हैं उनको होने दीजिए, ठीक है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक से आया था टफ टाइम्स, ओके। तो लेट गो ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो श्योरली गो, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑलवेज लीव्स बिहाइंड सीड्स ऑफ रीग्रोथ एंड रीजनरेशन, ठीक है। टफ टाइम्स, देखिए श्री कृष्ण भगवान होते हुए भी क्या होता है उनके साथ कि जब कलयुग की शुरुआत होती है, ठीक है, तो उनका जो सुदर्शन चक्र होता है, जो वो अपने हाथ में धारण करते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उसका उपयोग कर सकते हैं, वो कलयुग में, क्योंकि उनको गांधारी ने जो शाप दिया था वो उनसे छिन जाता है सुदर्शन चक्र, ठीक है। तो वहीं से टफ टाइम्स कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के भी शुरू हुए थे। तो यहाँ भगवान यही बताना चाह रहे हैं कि जब भी अच्छा वक्त आता है उसके साथ साथ उसके बाद बुरा वक्त आता है, और बुरे वक्त के साथ फिर अच्छे वक्त के आने की एक फीलिंग हमेशा होती है और वो आता भी है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं लेट गो ऑफ ऑल दैट हैज़ हैपेंड, द बैड टाइम्स विल ऑल्सो गो श्योरली, ठीक है। अच्छा समय, जैसे अच्छा समय बीत जाता है बहुत जल्दी जल्दी, बुरा समय भी आता है और बीत जाता है, ठीक है। तो और हमेशा स्कोप होता है बुरे समय के बाद रीग्रोथ रीजेनरेशन का। तो इसलिए जो भी जैसा भी समय हो आपका, उसको दिल से डिवाइन को थैंक यू करिए, श्री कृष्ण को थैंक यू करिए और उनसे सिर्फ स्ट्रेंथ मांगिए कि बुरे समय में आपको स्ट्रेंथ मिले उस परिस्थिति से जूझने की, ठीक है। तो ये अर्जेंट मैसेजेस थे श्री कृष्ण के। होप आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको इससे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी, और आप इसको लाइक कर सकते हैं क्लेम करने के लिए, कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हरे कृष्णा।